दोस्तों, मैं नयन सर जी के से आप सभी दोस्तों के एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, जिसमें क्या समझेंगे कि भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या होता है। ठीक, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अक्षांश और देशांतर क्या होता है। क्या होता है अक्षांश और देशांतर? देखो, पृथ्वी पर खींचा गया है ना वो रेखा, समझा, जिसके द्वारा हम लोग ना अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है। कैसा है? काल्पनिक रेखा है ना। वो पृथ्वी पर कोई रेखा खींचा नहीं गया है, बस ऐसे ही एक काल्पनिक रेखा है। चीज़ करता है ये, है ना, काल्पनिक रेखा है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी देश का स्थान की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं कि वो देश जो होता है पृथ्वी के किस भाग पर है। उसके बाद हम लोग उस देश का समय का निर्धारण अच्छी तरह से कर सकते हैं कि आखिर इंडिया में यदि आप 5 बजा है तो दुनिया के अन्य सभी देशों में क्या बजा होगा। तो हम लोग सिर्फ अक्षांश और देशांतर है ना के द्वारा ही उस देश के बारे में जान सकते हैं कि उस देश में अभी कौन सा समय हुआ होगा, चल रहा होगा, क्या होगा। ठीक, तिथि भी का भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि आज हमारे देश में है ना सैटरडे है, शनिवार है, तो अन्य सभी देशों में कौन सा दिन होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये है पृथ्वी। मैं कुछ ग्लोब बनाने का है ना प्रयास किया हूँ समझाने के लिए आप सभी दोस्तों को और आपको भी। ठीक, तो ये एक ग्लोब है और यहाँ पे पृथ्वी पर खींचा गया 3 रेखा है ना। पृथ्वी का जो बीचों बीच जो भाग जो खींचा गया है उसका क्या बोलते हैं, उसका नाम विषुवत रेखा है। क्या है? विषुवत रेखा। इसे 180 डिग्री है ना अक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 180 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। इस विषुवत रेखा के ठीक ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है ये? 23.5 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश है। ठीक, और ये जो है 23.5 डिग्री ये वाला दक्षिणी अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नीचे दक्षिणी अक्षांश। क्योंकि दोस्तों ये वाला जो भाग है इसके पृथ्वी पर जो मैंने ये अंकित किया, इसको इससे क्या बोलते हैं इसको? ये है उत्तरी ध्रुव, जिसे है ना नॉर्थ पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्थ पोल बोलते हैं। और ये है दक्षिणी ध्रुव। क्या है ये? दक्षिणी ध्रुव है ये साउथ पोल है, समझे। तो पृथ्वी पर ये विषुवत रेखा है, ये वाला क्या है? ये विषुवत रेखा। मैंने तरह तरह से है ना लिख करके आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूं ताकि समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो अगर ये वाला रेखा अगर ऐसे दिखाई दे रहा है ना इस तरह से, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है बोलो तो ये अक्षांश रेखा है। क्या है ये? अक्षांश रेखा है। समझ में आ रहा ना? हाँ, ये अक्षांश रेखा है। और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह सीधा रेखा जो खींचा हुआ है, इसे हम बोल सकते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा है ना। इसे बोलेंगे अंग्रेजी में लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। और इसे क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड लाइन एंड लॉन्गिट्यूड लाइन। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी में यदि इस तरह रेखा खींचा जाए, समझ, क्षैतिज रेखा, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो अक्षांश रेखा है। और वर्टिकल लाइन खींचा जाए इस तरह से बिल्कुल सीधा रेखा ऊपर से, है ना, तो उसे क्या बोल सकते हैं आप? देशांतर रेखा बोल सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा ग्राफ में है ना, ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप ऐसे बनाते होंगे तो ये एक्स अक्ष होता है ना, तो इसी एक्स अक्ष को ही हम लोग बोल सकते हैं कौन रेखा बोलते हैं? ये अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूड। और यहाँ से अगर ऐसे वाई अक्ष खींचते हम लोग, तो इस वाई अक्ष को बोल सकते हैं ये क्या बोलो तो ये देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड। समझ में आ गया ना? बोला है नहीं? कोई दिक्कत? ठीक, तो ये होता है। आप लिखना चाह सकते हैं, लिखो तो लिखो। और दोस्तों आप लोग भी लिखिए।
है ना। देखो अक्षांश और देशांतर, देखो और आप लोग भी लिखिए, अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा का मतलब होता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उसे कल्पना करके मानने वाला रेखा को हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक रेखा बोलेंगे। तो वो क्या है? कैसा रेखा बोलो तो? काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पृथ्वी पर ना ये अक्षांश और देशांतर कहीं अंकित होगा, कहीं अंकित नहीं है। आप देखो मिट्टी पर खोद करके कहीं दिखाई दे रहा है? जमीन आसमान आकाश कहीं पर दिखाई आपको नहीं देगा, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ है ना भौगोलिक मतलब सब जितना भी था ना उन लोगों ने देश का ना तिथि उसे निर्धारण करने के लिए ना अक्षांश और देशांतर रेखा का क्या किया? लोग सृजन किया, निर्माण किया। काल्पनिक है। इनकी मदद से लिखिए, और आप भी लिखें दोस्तों, इनकी मदद से है ना किसी भी देश का स्थान की स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे निर्धारित कर सकते हैं, जैसे समय तथा तिथि। समय तथा तिथि, कोई दिक्कत? अब आइए दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि अक्षांश और देशांतर रेखा के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी देश का है ना स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं, और उस देश में है ना कौन सा समय क्या हुआ है, उसका मानक समय क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मानक समय होता है क्या चीज़ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो, तो ये है दोस्तों आपका विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा को हम लोग बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हो? 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोल सकते हो उसे? इस विषुवत रेखा को हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये 0 डिग्री अक्षांश है, क्योंकि ये अक्षांशीय रेखा ही है। क्या है? ये अक्षांश रेखा है, समझा ना। और हाँ, इस अगर मतलब कि एक्स एक्सिस पर हो तो हम लोग दोस्तों उसे बोल सकते हैं कि वो क्या है? अक्षांश रेखा है। और वाई एक्सिस इस तरह से होगा, है ना, बिल्कुल वर्टिकल, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं वो क्या होगा बोलो तो? देशांतर रेखा होगा। आशा करते हैं आपको भी अक्षांश और देशांतर बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब भारत को देखते हैं कि विश्व में भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार क्या है, और भारत ना पूरे दुनिया में कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले देखो, ये पूरा विश्व है। क्या है? ये पूरे विश्व है। तो ये वाला जो जोन है दोस्तों, ये वाला है ना, ये वाला बिल्कुल जो है, इस वाले जोन को हम लोग बोल सकते हैं, है ना, क्या बोलेंगे रे? उष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, उष्ण कटिबंध बोल सकते हैं उसे। और इसके ऊपर है वो क्या होगा? शीत कटिबंध होगा। क्या होगा? शीत कटिबंध। तो भारत जो होता है, भारत पृथ्वी पर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी भारत की स्थिति अक्षांश दृष्टि से और देशांतर दृष्टि से। कहाँ से? अक्षांश दृष्टि और देशांतरीय दृष्टि से, है ना। लेटीट्यूड स्थिति में भारत कहाँ है, और लॉन्गिट्यूड स्थिति में पूरे वर्ल्ड में भारत कहाँ पर, इनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, एक रेखा है जो कि भारत से बीचों बीच होकर क्या होता है? गुजरता है, समझा? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कुछ नहीं होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहेंगे? कर्क रेखा कहेंगे। यहाँ आपको लिखा गया है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे? कर्क रेखा बोलेंगे। क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे? कर्क रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा बोलेंगे। और वही 0 डिग्री जो होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री भी होगा। तो आप विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलिए या फिर 180 डिग्री अक्षांशीय रेखा बोलिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक, इक्वेटर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, विषुवत रेखा क्या बोलते इसको? इक्वेटर। तो ये कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा दोस्तों ये पूरे वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड है, पृथ्वी है। ये क्या है? ये पृथ्वी है ना। इस पृथ्वी पर ये वाला ये है, ये हम इसको बोल सकते क्या है? ये 0 डिग्री अक्षांश, मतलब ये है, ये विषुवत रेखा है। ठीक।
ऊपर वाला है दोस्तों, ये वाला है उत्तरी ध्रुव, क्या बोले इसको, उत्तरी ध्रुव बोल सकते हैं हम लोग। और ये वाला नीचे जो है इसे बोल सकते क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव। कोई दिक्कत बताओ आप लोगों को, है ना। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। तो दोस्तों मैं ये वाला उत्तर हो गया, समझ में आ रहा है, और इसका मतलब ये वाला क्या दक्षिण हो गया था। तो इस नीचे वाला भाग क्या हो गया, ये दक्षिण हो गया। इसका मतलब ये वाला भाग क्या पूरा होगा था, और ये वाला भाग पश्चिम होगा। तो हमें पृथ्वी का चौहद्दी में मुझे हम लोगों को पता चल गया कि पृथ्वी है ना, सबसे ऊपर वाला जो भाग क्या उत्तर होगा, और नीचे वाला दक्षिण होगा, और आपका जो दाहिना साइड जो होगा वो क्या होगा, पूरा होगा, और बाएं साइड क्या होगा, पश्चिम होगा। निंदा लगता है ना, अभी मर रहा है, समझ में आ रहा है। देखो आप, तो ये है विषुवत रेखा जुड़ी अक्षांश, ठीक। इसी से इसके ठीक उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, समझ में आ रहा कुछ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये कर्क रेखा है। क्या है ये, कर्क रेखा। आपको दिए पूछे कर्क रेखा क्या है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। समझ में आया। बोलेगा ये मकर रेखा कौन सा है, तो 23.5 डिग्री यहाँ देखो आपको दिखाया गया है ना, देखो दक्षिण है, ऊपर वाला उत्तर हो गया, नीचे क्या हो गया, दक्षिण हो गया। विषुवत रेखा से ठीक ऊपर उत्तर होगा, और विषुवत रेखा से ठीक नीचे क्या होगा, दक्षिण होगा। समझ रहे ना दोस्तों, है ना। तो कोई दिक्कत हो रहा है, मेरा मोबाइल वाला दिक्कत करता है, मेरा मोबाइल पर मत पता पढ़ने आता तो। आइए, तो ये है क्या, ये बोलो तो ये उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, समझे ना। इसके ठीक 23.5 डिग्री यह दोस्तों दक्षिण अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलो तो ये मकर रेखा। क्या है ये, मकर रेखा है। तो मकर रेखा के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ये भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में ही जानेंगे, वर्ल्ड के बारे में नहीं। क्योंकि दोस्तों ये हम लोग पृथ्वी पर भारत का स्थिति और विस्तार के बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। चलिए देखो, तो भारत जो है ना, भारत पूरे विश्व में है ना, ऐसे भी होता है कर्क रेखा, ठीक। तो कर्क रेखा होता है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, बीचों बीच से होकर भारत का क्या भाई, ये कर्क रेखा गुजरता है। तो अब आप ही बताइए, तो इस तरह होगा उत्तर, क्या होगा ये उत्तर, और ये वाला दक्षिण, ये वाला पूरब, और ये वाला पश्चिम, समझे ना। तो अब ये बताओ, विश्व के संदर्भ में भारत जो है पृथ्वी पर किस स्थिति में, बताओ तो। ये उधर उत्तर पूरब, इसका मतलब ये हो गया कि भारत जो है पृथ्वी पर है ना, उत्तर पूर्व में स्थिति है। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि अक्षांश दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में, इसका गोलार्ध के बारे में बोला जाए ना, गोलार्ध समझता है, गोलार्ध क्या होता है, पृथ्वी पर 4 गोलार्ध, अरे 4 गोला है ना, इसको हम ऐसे बांटेंगे, हम ऐसे इसको बांटेंगे तो 1 2 3 4 गोलार्ध हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ भारत जो पड़ा ये उत्तरी गोलार्ध में है। किसमें हो गया, उत्तरी गोलार्ध में। और पृथ्वी पर अगर पूछा जाए पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या होगा, तो पृथ्वी पर जो होगा दोस्तों भारत की स्थिति क्या होगा, उत्तर और पूर्व होगा। समझ में आया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि भारत की स्थिति पृथ्वी पर, लिखिए तो देखो, भारत की स्थिति पृथ्वी पर, और आप भी लिखिए फटाफट। इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों, बहुत सारा चीज इसमें आने वाला है। भारत की स्थिति, हाँ, भारत की स्थिति पृथ्वी पर अक्षांश दृष्टि से, किससे, अक्षांश दृष्टि से, अक्षांश दृष्टि से क्या होगा, उत्तर पूर्व में स्थित है। किसमें स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, उत्तर पूर्व में स्थित है। और अगर सिर्फ ये बोला जाए कि भारत किस गोलार्ध में है
है ना। तो अगर बोला जाए भारत किस गोलार्ध में है, तो अक्षांश दृष्टि से भारत कौन गोलार्ध होगा जी, बताओ तो? ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। समझ में आया? बोला है नहीं? कोई दिक्कत है? तो अब हम लोग जानेंगे कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल समझते हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत जो होगा दोस्तों, ये जो है ना, इस जगह पर है, इस जगह पर है, यहाँ पे। तो भारत को एक कर्क रेखा ना, कर्क रेखा बीचों बीच भाग में बांटता है। क्या करता है? बीचों बीच भाग में बांटता है। और बीचों बीच भाग में बांटता है ना, तो कर्क रेखा जो होता है भारत का जो होता है ना, मतलब कि जलवायु को भी 2 बराबर भाग में बांट देता है। कर्क रेखा से उस तरफ ज़्यादा ठंडा पड़ेगा, है ना, और कर्क रेखा से इधर नीचे ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। समझे? आइए आप देखते हैं। तो ये हो गया आपका अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब समझने की कोशिश करते हैं देशांतरीय दृष्टि से। देखो दोस्तों, देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड, क्या बोलेंगे उसे? लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। तो इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे? इसको हम लोग देशांतरीय रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसका? देशांतरीय रेखा बोलेंगे। आप तो समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा था, क्या क्या लिखे ना लिखे, समझे ना? पढ़ लेगा सही से तो आदमी बन जाओगे, सही जगह पर पहुंच जाओगे। समझे? टाइम जो होता है ना, बहुत खराब चीज़ होता है। ठीक है, अगर टाइम अगर निकल गया ना, जिंदगी कभी कुछ नहीं कर सकोगे। चलो देखते हैं। तो अब आते हैं देशांतर स्थिति में। तो भारत का देशांतर देखो, अब ये अक्षांश और देशांतर, देशांतर रेखा जो लिया गया दोस्तों, यूरोप महादेश में एक देश है जिसका नाम है ब्रिटेन। क्या नाम है? ब्रिटेन। और ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम लंदन। क्या नाम है? लंदन। तो हाँ, ये जो है, ये वाला रेखा जो है, ये बीच को हम अगर बीचों बीच भाग में से बांट रहे हैं, है ना, तो इस वाले रेखा को हम क्या बोलेंगे? 0 डिग्री। क्या बोलेंगे इसको? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री क्या बोलेंगे इसको? देशांतर बोलेंगे। इस 0 डिग्री देशांतर से इधर जितना भी आएगा तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, इस तरह होते होते टोटल घूमेगा ना। समझ में आया? तो भारत का ये वाला भाग जो है, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है गुजरात, यहाँ पर क्या है? गौर माता ना है। ठीक है, तो इस वाले भाग पर जहाँ पर ये गुहार माता या गौर माता इस जगह जो आपको इंडिकेट कर रहा है, तो ये कितना बताओ तो? कमेंट होगा, बताओ, बोलो। 68 डिग्री 7 मिनट है। यहाँ कितना है? ये 68 डिग्री कितना है बताओ? ये यहाँ पर दोस्तों ये वाला भाग जो है 68 डिग्री कितना बोलो तो? 7 मिनट है। मतलब लंदन से आप लंदन से यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री आते 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 जाओगे, तो ये भारत जो आपको मिलेगा ये कितना मिलेगा बोलो तो? 68 डिग्री 7 मिनट में आपको क्या मिलेगा? भारत का ये क्या मिलेगा? गुहार मोता मिलेगा, जो कि गुजरात में पड़ता है। भारत का सबसे, है ना, पश्चिमी छोर क्या है? ये भारत का सबसे पश्चिमी छोर क्या है? गुहार माता है। ठीक, जो कि कितना पड़ता है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर अब इधर जाएंगे तो यहाँ पर जो पड़ेगा दोस्तों, ये पड़ेगा कितना रे? 97 डिग्री। ठीक है, कितना पता बताओ? 97 डिग्री 25 मिनट। कितना है ये? 97 डिग्री 25 मिनट है ये। हाँ, 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अब समझ में आ रहा होगा कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है, समझे ना? चलिए, तो ये है अक्षांश और क्या है? देशांतर। तो यहाँ से यहाँ जो आएगा 68 डिग्री पर आएगा कौन? भारत का गुहार मोता। समझ में आ रहा है ना? और अंतिम छोर जो पड़ेगा ये अरुणाचल प्रदेश का किबुथु। क्या ये? किबुथु, या फिर उसे वलांगू भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे? वलांगू भी कहा। तो इस वाले जगह का नाम है जहाँ पे अंतिम जो छोर टच करता है, ये किबुथु है या फिर वलांगू बोलते हैं। कहीं कहीं पर आपको वलांगू भी दिखावा मिलेगा आपको। तो हाँ, तो यहाँ पर ये वाला दोस्तों, ये वाला है केप कमोड। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये क्या है? 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर के। तो दोस्तों ये आपका विषुवत रेखा दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ये विषुवत रेखा है, समझे ना? तो विषुवत रेखा में जुड़ी हो गया उस तरह से। ये तो आपका हो गया देशांतर, और ये क्या हो गया? अक्षांश हो गया। इस अक्षांश से 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डिग्री होगा दोस्तों। यहाँ से हमारा जो होता है केप केमोरिन। केप केमोरिन का मतलब होता है दोस्तों तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ त्रिभुजाकार नोक को क्या कहेंगे हम लोग? केप केमोरिन बोलते हैं उसे। क्या बोले उसे? केप केमोरिन। ठीक, तो इस वाले भाग जो भारत का जो टच जो कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या 8 डिग्री और क्या बोलो तो 4 मिनट।
कितना है ये 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ आपको दिखाया जाता होगा ये 8 डिग्री 4 मिनट है विषुवत रेखा से इधर ऊपर, समझे ना? कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ समझ में आ गया होगा। ये तो पहले पढ़ा दिया ना, लिखा हुआ होगा इसमें सब बात, ठीक। अब देखो तो ये देशांतर भी समझ में आ गया आपका, कोई दिक्कत है नहीं ना? अब अक्षांश, अब देशांतर स्थिति से यहाँ पर एक ना समय गुजरता है, क्या गुजरता है? अब देशांतर स्थिति से भारत पृथ्वी पर कहाँ पड़ता है? देखो दोस्तों, मैंने ये आपको, ये 0 डिग्री है, समझे? और ये 0 डिग्री से ऐसे होते होते यहाँ पर होता है 82.5 डिग्री। क्या बोले इसे? 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री। क्या है? 82.5 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये देशांतर न है, देशांतर न है, तो ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये क्या पश्चिम है। तो इसका मतलब ये यहाँ से देखना है। अगर मान लेते हैं आप इस जगह पर खड़े हैं, तो अगर उत्तर उस तरफ है, दक्षिण तो नीचे होगा, है ना, पूरब इस तरफ होगा, पश्चिम इस तरफ होगा, ध्यान देना है। तो यहाँ पर बिल्कुल 0 है, इस जगह 0 है बिल्कुल यहाँ पे, तो 0 से इधर बढ़ोगे तो कितना है बताओ तो? 68 डिग्री 7 मिनट। कितना रे? 68 डिग्री 7 मिनट है यहाँ पे। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट 0 से इधर गया है ना। तो आप बताओ, ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो देशांतर स्थिति से भारत का स्थिति कितना होगा? पूरा परा बोल पहले, नहीं पता नहीं ना हुआ है, देखो तो यहाँ पर देशांतर स्थिति दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्या है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखो तो देशांतरीय स्थिति से भारत, देशांतरीय स्थिति से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, या फिर पृथ्वी पर बोला जाए भारत, नहीं, बस वही, वो भी ऐसे ही होगा ना कि उत्तर न है, पूरब न है, तो इधर से उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में या पूर्वोत्तर गोलार्ध में, पूर्वोत्तर गोलार्ध में, समझ गया ना? कोई दिक्कत है नहीं ना? अब समझते हैं मानक समय। क्या समझेंगे? मानक समय। आप लिखे तो हेडिंग मारिए, मानक समय। मानक समय क्या होता है? ठीक है, मानक समय। मानक समय का मतलब होता है मानने वाला समय, समझे? मानक समय का मतलब क्या होता है? मानने वाला समय। आखिर हर एक देश अपना अपना एक समय चुनता है, समझे ना? समय चुनता है कि जिसके सिर पर अगर सूरज आ गया तो दिन का 12 बजेगा, समझे? और इस पर सूरज ऊपर नहीं आया तो दिन का 12 उसमें नहीं बजेगा। तो अपना अपना देश अलग अलग मानक समय चुनता है। तो भारत जो मानक समय चुना 82.5 डिग्री, कितना? 82.5 डिग्री, है ना, पूर्वी देशांतर। यहाँ पे मानक समय को दिखाई दे रहा है, ये मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट, नहीं 82.5 डिग्री ईस्ट माने पूर्वी देशांतर हो गया। तो ये देखिए मानक समय जो है आपका यहाँ से गुजर रहा है। तो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है नैनी। क्या नाम है? नैनी। नैनीताल अलग है सर, वो उत्तराखंड में, ठीक। तो इलाहाबाद के पास एक नैनी है ना, यहाँ से होकर वो क्या करता है? वो गुजरता है, समझे ना? तो नैनी से गुजरता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे आएगा तो कौन कौन सा राज्य है ना, जो कि मानक समय से गुजरता है। तो लिखिए आप, देखो भारत का मानक समय, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
कितना राज्य? 5 राज्य। कौन कौन सा है देखो, उत्तर प्रदेश, लिखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लिखा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चलो अब समस्त भारत का मानक समय है ना, 82.5 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर है, जो 5 राज्य से होकर क्या होता है, गुजरता है। कितना होता है, 5 राज्य से होकर क्या गुजरता है। कौन कौन सा है ना, एक बार फिर से बोलो, उत्तर प्रदेश, स्पीड से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। याद रहेगा ना, 4 बार पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो, ये है देशांतर। क्या है देशांतर? अब एक 0 डिग्री, जहाँ पर 0 डिग्री वो क्या करा, देशांतर कराता है। क्या कराता है वो, देशांतर। ये देशांतर जो है ना, देशांतर लंदन से कहाँ गुजरा है, लंदन से है ना, ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर चुना है। हाँ, इंग्लैंड, वो लंदन पड़ता है, इंग्लैंड, समझे ना। तो अब यहाँ पर ये 0 डिग्री हुआ, 0 डिग्री जैसे हम 1 डिग्री देशांतर पार करेंगे ना, तो लगभग 111.32 किलोमीटर होगा। क्या होगा, लिखो तो, लिख लिया पूरा है ना। मतलब 1 डिग्री देशांतर पार करने में 111.32 किलोमीटर का दूरी क्या करना पड़ता है, तय करना पड़ता है, समझे ना। लिखा हुआ आपका, इसमें दिखा दिए, तो लिख दिया, हो तो गया है, तय करना पड़ता है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, उसके बाद जब हम पढ़ेंगे कि ये अक्षांश कौन कौन सा ऐसा देश है जो कि देशांतर रेखा पर पड़ता है, कर्क रेखा पर पड़ता है, मकर रेखा पर पड़ता है, विषुवत रेखा पर पड़ता है। तो ये है दोस्तों विश्व भूगोल के संदर्भ में बहुत जल्द विश्व भूगोल का क्लास शुरू करने वाला हूं, और इसमें से मतलब जितने भी सारे भूगोल का टॉपिक होगा वो सभी कवर किया जाएगा, ताकि आपका जितने भी सारे एग्जाम है, रेलवे, एसएससी, बैंक, पीओ, क्लर्क, उसके बाद यूपीएससी, बीपीएससी है ना, एमपी, जितने भी अदर स्टेट लेवल के पीसीएस है, उन सभी में बिल्कुल ही अति महत्वपूर्ण होगा। इसलिए बने रहिए इस चैनल में और अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं कि पूरे पृथ्वी ना, पूरे पृथ्वी पर 360 डिग्री का क्या होता है रे, 360 डिग्री का है ना, 360 डिग्री होता है, मतलब कि 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाता है। मतलब अपने एक्सपर्ट 24 घंटा में क्या होता है, घूम जाता है, समझे। तो ये जो है ना, ये 24 घंटा में कितना होता है, 360 डिग्री पूरा घूम जाता है। तो हम निकाले जा रहे हैं कि 360 डिग्री बराबर क्या होगा, 24 घंटा, समझे ना। कितना होता है, 360 डिग्री बराबर 24 घंटा बोलो, या फिर बोल सकते हैं आप 24 घंटा बराबर 360 डिग्री। उसका 1 घंटा क्या निकाला जाना है, 1 घंटा में क्या होगा, 360 बटे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आप बोला 1 कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा, क्या बोलो तो 30 बार में कटेगा, 30 डिग्री क्या होगा, 30 डिग्री 1 घंटा, समझे। तो इसका मतलब ये हुआ 15 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, काटता ठीक से कटो है ना, क्या होगा, 15 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री, समझे, 1 डिग्री पर जो होता है पार करेगा ना, वो कितना लेगा, 1 घंटा का समय लेगा। 15 डिग्री जब है ना, क्या करेगा, 1 डिग्री जब घूमेगा, 1 घंटा में क्या होगा, 15 डिग्री घूमेगा। हाँ, जब 1 घंटा में 15 डिग्री घूमेगा तो 1 डिग्री में 111.32 किलोमीटर होगा, समझे। तो समझो 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है तो कितना किलोमीटर दूर तय करता होगा पृथ्वी, समझे ना। तो अब देखो, तो अब यहाँ समझते हैं, तो ये क्या है, ये 1 घंटा हुआ ना, तो हम इसको मिनट में बदल जा रहे हैं। 60 मिनट में कितना होगा बोलो, 15 डिग्री ना, तो 60 मिनट में 15 डिग्री तो कितना, 1 मिनट क्या होगा, 15 मिनट क्या होगा, 4 ना हो जाएगा, 15 बटे 60, 15 चौके 60, इसका इसलिए करो ना, तो 4 डिग्री बराबर क्या बोलो तो, डिग्री में ना है, तो 4 मिनट में क्या बोलो तो, मिनट नहीं तो 4 मिनट में 1 डिग्री क्या होता है, ये घूमता है, समझे। हाँ, 4 मिनट में 1 डिग्री तो ना, 15 चौके 60, तो 15 है ना, 15 डिग्री जो घूमेगा वो क्या होगा बोलो तो,
1 घंटा होगा कि 1 घंटा में 1 घंटा समय लेगा। 1 घंटा में टाइम घूमेगा 15 चलिए हाँ आता लिखो तो आता पृथ्वी कहाँ सर? देखो आता पृथ्वी 1 डिग्री 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। कोई दिक्कत बताओ? चलिए उसी तरह से ये बोला जाए कि 180 डिग्री पार करने में कितना मिनट का समय लगेगा बताओ तो? 12 घंटे का। इसी आप लिखो तो हाँ, इसी उसी तरह से 180 डिग्री देशांतर को पार करने में 12 घंटे का समय लेगा। क्या लेगा? 12 घंटे का समय लेगा। अरे बोल अरे रे अरे बोल बाहर ही रहे बोले 7 बजे बाद छुट्टी होगी। घंटे का समय मिलेगा। कोई दिक्कत है ना? तो ये था दोस्तों, आज हम लोगों ने पढ़ा कि भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, भारत का स्थिति विश्व के संदर्भ में क्या होता है और भारत के संदर्भ में क्या है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा। ठीक, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों है ना अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं रोज़ रोज़ आप सभी दोस्तों के लिए इस तरह का वीडियो मैं लेकर आता रहूं और आप पढ़ते रहे और अपना लक्ष्य को है ना प्राप्त करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं नयन सर जीके से विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।